नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आखिर भारत के पीएम जापान क्यों गए हैं? भारत को इससे क्या लाभ होगा, हानि और दुनिया पर इससे क्या असर पड़ेगा? आज इन सभी बातों को जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जापान और भारत एक-दूसरे के इतने करीब क्यों आ रहे हैं? चलिए आज इन्हीं सब बातों के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। पीएम मोदी का ये जापान का 8वां दौरा था और इन्हीं सब सवालों का जवाब देता है। जब पीएम मोदी जापान गए तो वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। टोक्यो के मशहूर स्काई ट्री टावर पर भारतीय तिरंगे से जगमगाया गया। भारतीय वैदिक गायत्री मंत्र, लोकगीत से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। ये दृश्य केवल स्वागत नहीं थे बल्कि इस रिश्ते की गहराई दिखाते हैं। इस दौरे का मुख्य कारण चीन की बढ़ती हुई ताकत को बैलेंस करना और ट्रंप के टैरिफ वार के बीच का नया रास्ता बनाना। अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है ताकि भारतीय इकोनॉमी खराब हो जाए, जीडीपी गिर जाए और लोग बेरोजगार हो जाएं। करीबन 9 से 10 लाख लोगों की नौकरी पर इसका असर पड़ेगा। खैर, भारत और जापान की साझेदारी का इतिहास 70 साल से ज़्यादा पुराना रहा है। ट्रंप की वजह से देश की इकोनॉमी खराब न हो जाए, इसलिए पीएम मोदी जापान दौरे पर गए। अब वहाँ किस किस मुद्दे पर बात हुई, चलिए जानते हैं। पहला जो सबसे मेन मुद्दा था, वो भारत और जापान अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन लगभग 68 अरब डॉलर का निवेश का लक्ष्य तय किया। जापान की कंपनियां भारत में कार, इलेक्ट्रॉनिक, इंफ्रा और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में निवेश कर रही हैं ताकि भारत में रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़े, जिससे 10 से 12 लाख नई नौकरियां बनेंगी। जापान की कंपनियां भारत में हर साल लगभग 6.8 अरब डॉलर का निवेश बढ़ाएंगी। अभी तक जापान भारत का 5वां सबसे बड़ा निवेशक रहा है। आने वाले समय में जापान भारत का तीसरा चौथे नंबर का निवेशक बन सकता है। दूसरा जो मेन मुद्दा था वो चंद्रयान 5 को लेकर है। जैसे स्पेस मिशन में इसरो और जासा मिलकर काम करेंगे ताकि भारत की स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल सके। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। जापानी बुलेट ट्रेन, रोबोटिक्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का लीडर है। भारत जापान से सीखकर बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, ग्रीन एनर्जी और एआई प्रोजेक्ट को तेज करना चाहता है। फायदा मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, टेक्नोलॉजी और स्पेस जैसे सेक्टर को मिलेगा। यानी ये दौरा सिर्फ हैंडशेक नहीं बल्कि आर्थिक साझेदारी, तकनीकी का एक ठोस रोड मैप है। अब इसके नुकसान के बारे में समझ लेते हैं कि इससे क्या क्या नुकसान होंगे। सबसे पहला जो नुकसान होगा तो जापानी निवेश एक बड़ा हिस्सा लोन और प्रोजेक्ट फाइनेंस के रूप में भारत आता है, यानी भारत को ब्याज भी चुकाना होगा। दूसरा, अगर प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ तो भारतीय सरकार पर बोझ भी डाल सकता है। तीसरा, जापान खुद आर्थिक स्लोडाउन से जूझ रहा है तो भविष्य में निवेश की रफ्तार घट सकती है। चौथा है, साथ ही चीन को ये साझेदारी पसंद नहीं आएगी और वो क्षेत्रीय तनाव बढ़ा सकता है। अब इसे समझ लेते हैं इसमें दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में जानते हैं। पहला है जो चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार और टैरिफ विवाद के बीच भारत जापान साझेदारी दुनिया के लिए एक विकल्प बन रही है। क्वाड के जरिए इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती ताकत को भारत बैलेंस करने का प्रयास करेगा। यूरोप और अमेरिका की नज़र भी इस पर है कि वो चाहते हैं भारत और जापान मिलकर एक भरोसेमंद सप्लाई चेन खड़ा करें। यानी पूरी दुनिया इस दौरे को एशिया की नई ताकत की साझेदारी के रूप में देख रही है। मोदी और जापानी पीएम इसी बहाने बुलेट ट्रेन में यात्रा की और इससे भविष्य की तेज रफ्तार साझेदारी का प्रतीक का संकेत है। जापानी नागरिक और भारतीय प्रवासियों की संस्कृति से जुड़ी भावनाएं इस रिश्ते को और मजबूत करती हैं। दोस्तों इस दौरे ने ये साफ कर दिया कि भारत और जापान सिर्फ कागजी समझौते नहीं बल्कि आने वाले 10 सालों में एशिया की तस्वीर बदलने वाले हैं। फायदे बड़े हैं, चुनौतियां भी हैं, लेकिन अगर दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ये साझेदारी न सिर्फ भारत और जापान बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। धन्यवाद।